हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने दो पोम करी थी। एक करी थी हमने माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। सेकेंड पोम हमने करी थी कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरोडा। एंड दिस इज योर थर्ड पोम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बच्चों, इसलिए हम पोम कर रहे हैं। हमने जो है लैंग्वेज पोर्शन अपना, राइटिंग स्किल, रीडिंग पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम ये, क्योंकि पोम में से एक एक्सट्रैक्ट आता है और 20-30 वर्ड्स के जो हैं आंसर्स लिखने के लिए आते हैं, तो इसमें आप इजीली जो है गेन कर सकते हैं नंबर। तो सारे बच्चे जो है फोकस करें और जितने भी पोम्स हैं आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो दिस इज योर नेक्स्ट पोम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो यहाँ पे पोएट ने जो है जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ब्यूटी, तो सबको अच्छा लगता है सुंदर चीजें देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पे जो है जॉन कीट्स ने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जॉन कीट्स ने बताया कि हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग, किस तरह से जो है थिंग इज अ जॉय फॉर एवर। क्लियर। तो यहाँ पे इस पोम के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश करी है। इन दिस पोम द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल थिंग इज द जॉय फॉर एवर। ही सेज दैट द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर फेड्स, कभी जो है खत्म नहीं होती है। और वी फाइंड इन इट न्यू ब्यूटीज एज वी वॉच इट डे आफ्टर डे। अगर आपको एक ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं तो आपको मन करता है ना इसको बार बार देखें, बार बार देखें। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है, लवलीनेस है, इट नेवर फेड्स। Clear? It never passes into nothingness. It gives joy to the beholder forever. A beautiful thing is a kind of quiet power and sense that sends us to sleep full of sweet dreams. अगर हम कोई ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं तो हमारे माइंड में भी वही चीजें चलती हैं, और ये चीजें जो है सेंड अस टू स्लीप फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। इट गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे पोएट ने क्या बताया जॉन कीट्स ने कि इट गिव्स ब्यूटी गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कोई ब्यूटीफुल थिंग्स को हम देख लेते हैं तो हमारे जो है माइंड में क्या होता है, पीस ऑफ द माइंड। तो इट गिव्स पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। द पोएट बिलीव्स, अब यहाँ पे जॉन कीट्स क्या है, बिलीव्स दैट मैन्स लाइफ ऑन दिस अर्थ इज नथिंग बट अ टेल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो। अब क्या होता है बच्चों, हमारी जिंदगी में क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ की दुख भी है और सुख भी है। राइट। तो उनसे जो है अगर हम जो है कोई ब्यूटीफुल थिंग्स को देख लेते हैं तो किस तरह से हमारा डे चेंज हो जाता है, ये इस पोम के थ्रू बताने की कोशिश करी है जॉन कीट्स ने। क्लियर। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएट्स। जॉन कीट्स born in 1795 and died in 1821 was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats secrets his power to sway and delight the reader lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of languages. The following, यहाँ पे जो हमने पोम ले रखी है, ये क्या है, एक्सर्प्ट है। The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd, अब यहाँ पे जो है उनकी पोम का नाम क्या है बच्चों, एंडीम्योन। और यहाँ पे जो ग्रीक लेजेंड इन विच कौन है, एंडीम्योन, ए ब्यूटीफुल कौन है, यंग शेपर्ड है, एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered, इधर उधर घूमना, away through the forest and down under the sea. तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड का, और ये पोम का नाम क्या है, एंडीम्योन। और यहाँ पे जो हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़े, इट इज एन पार्ट यू कैन से, और इट इज एन एक्सर्प्ट ऑफ दैट पोम। क्लियर। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर।
अब पोएट ने यहाँ क्या बोला है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, जैसे अभी हमने पढ़ा था, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटी है, द पोएट ट्राइज, जॉन कीट्स ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग इज जॉय फॉर एवर. Further, he says that the loveliness of a beautiful thing never fades. कभी भी जो है फेड नहीं होती, जितना हम उसको देखते हैं उतना जो है वो इंक्रीज होती है. We find in it new beauties as we watch it day after day. और जैसे जैसे हम उसको देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमें उसके अंदर और ज्यादा जो है ब्यूटी दिखाई देती है. क्लियर. द पोएट बिलीव्स दैट, अब यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि ब्यूटीफुल थिंग इज अ काइंड ऑफ क्वाइट बावर, और जिसके नीचे जो है दैट सेंस, बावर का मतलब क्या होता है बच्चों, इज शेडी प्लेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो शेडी जो है प्लेस होती है, उसके नीचे अगर आप बैठते हो तो क्या होता है आपको, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. तो यहाँ पे बताया कि दैट सेंस अस टू स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, और उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इट गिव्स अस गुड health of the body and peace of the mind. Clear? The poet says that beauty stays forever. कि ब्यूटी जो है कभी खत्म नहीं होती, जितना हम उसको देखते हैं उतना ज्यादा वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, टाइम बीतता रहता है, बट इसकी जो ब्यूटी है वो क्या होती है, इट इंक्रीजेज. द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ with the passing time, rather it beautifies more and more, और ज्यादा जो है सुंदर होती रहती है अगर किसी भी हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं. फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री. जो ब्यूटी होती है किसके से कंपेयर करा है यहाँ पे कि ब्यूटीफुल शेडी ट्री, जिसके नीचे जो है अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ एंड मेंटल पीस या पीस ऑफ द माइंड. कोई भी हो, चाहे एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, अगर जो है हमें कोई सुंदर चीज मिलती है तो हम जो है उसको, एक जो है हमें मेंटल पीस भी मिलता है और हमारी हेल्थ में भी जो है इम्प्रूवमेंट होता है. कई बार होता है हम लोग बहुत ज्यादा जो है दुखी होते हैं, बट जैसे ही हम जो है एक ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हम जो है, क्योंकि ये क्या करती है, इट गिव्स, ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स, क्या देती है हमें, गिव्स जॉय टू द बी होल्डर फॉर एवर. हमेशा के लिए जो है हमें क्या देती है, खुशी देती है, जॉय फॉर एवर. तो ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स जॉय फॉर एवर. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पोएट ने कि किस तरह से कोई भी ब्यूटीफुल थिंग से क्या बोला है उन्होंने, इट गिव्स जॉय फॉर एवर और इट गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ द माइंड. क्लियर. कि जब कोई शेडी ट्री से कंपेयर करा है कि शेडी ट्री के नीचे हम जाते हैं और वहां पे बैठते हैं, या कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, तो उनको क्या मिलता है, इट गिव्स अस ब्यूटीफुल थिंग्स, गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड पीस ऑफ द माइंड. और यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि लवलीनेस ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर फेड, कभी भी खत्म नहीं होती. वी फाइंड इन इट न्यू ब्यूटीज एज वी वॉच इट अगेन एंड अगेन, या डे आफ्टर बाय डे, जितना भी हम उसको देखते हैं वो उतनी ही ज्यादा क्या होती है, इंक्रीज होती है. इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. और किस तरह से ब्यूटीफुल थिंग इज ए काइंड ऑफ, यहाँ पे किससे तुलना करी है, बावर से. तो बावर क्या होता है, एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री. आई होप इट्स वेरी इजी कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिंपल उन्होंने बताया कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है, इट गिव्स जॉय फॉर एवर, कभी भी खत्म नहीं होती. इट इंक्रीजेज डे बाय डे, जैसे जैसे हम उसको देखते हैं, इट इंक्रीजेज डे बाय डे with the passing time. Rather, it beautifies more and more. For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health forever. अगर हम इनको enjoy करते हैं तो. Clear?
Now in the second stanza, therefore on every morrow. अब morrow क्या होता है बच्चों? The following day. We reading क्या होता है बच्चों? Covering. A flowery band to bind us to the earth, in spite of despondence of the inhuman dearth. Despondence का मतलब क्या होता है? Loss of hope. Depressed of noble creatures, noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So let's discuss the difficult words. पाल का मतलब होता है कॉफिन, जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं. डार्क स्पिरिट्स मीन सैड. यहाँ पे डार्क स्पिरिट्स के से मतलब है उनका सैड या डिजेक्टेड हार्ट. क्लियर. दूसरा है इन ह्यूमन डर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? टेरिबल शॉर्टेज. इन ह्यूमन डर्थ का मतलब मीन्स क्या है? टेरिबल शॉर्टेज. डिस्पॉन्डेंस मीन्स लॉस ऑफ होप या डिप्रेस्ड होना. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया? मोरो मीन्स द फॉलोइंग डे, रेजिंग मीन्स कवरिंग सराउंडिंग. अब यहाँ पे पोएट ने बताया देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेजिंग. द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. रोज जो है जिस तरह से हमारा जो है हम एवरी डे जो हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? एक कवरिंग है. ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. कि मतलब इतना सुंदर जो है ब्यूटी है जो हमें बाइंड करके रखता है. किससे? आर प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ से हमें बाइंड करके रखता है. एंड गिव्स अस होप टू लिव. हमें जो है एक स्पिरिट मिलती है. किस चीज की स्पिरिट मिलती है? जिंदा रहने की. अदरवाइज क्या है? स्पाइट और डिस्पॉन्डेंस. कई बार होता है ना कि हम लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा होप खो देते हैं, लॉस कर देते हैं कि हम लोग किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया? द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. कि हमें जो है रोज जो है क्या बताते हैं कि एक सिंपल सा कहने का मतलब है कि हमारी जो लाइफ है क्या है? इट इज फुल ऑफ, it is a tale of a grief and sorrow. Tale of grief and sorrow. तो पोएट ने यहाँ पे बताया कि जो मैंस लाइफ है ऑन अर्थ, on earth is nothing but a tale of grief and sorrow. अगर हम देखें कि सबके जो हार्ट में क्या है? ग्रीफ है, सॉरो है, दुखी है, सैडनेस है. देयर इज ए सैडनेस एंड ग्लूम इन एवरी हार्ट. कोई सुखी नहीं है, सब लोग जो है दुखी है. यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जो हमें लाइफ की कंपेयर किससे करें? इट इज अ टेल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो. देयर इज सैडनेस एंड ग्लूम इन एवरी हार्ट. देयर इज ए टेरिबल लैक ऑफ ट्रूली नोबल नेचर्स. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सारे लोग जो हैं दुखी हैं, किसी से जो हैं डिप्रेस्ड हैं या लॉस हो गए हैं. और यहाँ पे किन लोगों की कमी है? देयर इज ए टेरिबल लैक ऑफ ट्रूली नोबल हार्ट्स. जिनकी जो है बहुत ट्रूली जो है प्योर सोल होती है, उन लोगों की कमी है. ऑन द ग्लूमी डे. तो ग्लूमी क्या है यहाँ पे? दुखी लोग जो हैं. ऑन द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे किन की कमी है? लैक ऑफ नोबल या ट्रू हार्ट जिनके होते हैं उन लोगों की कमी है. मैनी मिस्टीरियस थिंग्स हैपन दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट. कितनी भी हम कोशिश करते हैं फिर भी जो है हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते. इतनी मिस्टीरियस हैं. None could bear to live on such the earth. The poet says that it is very.
और इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग जो है, अगर हम जो है आपस में बातें नहीं करेंगे या ब्यूटीफुल थिंग्स को नहीं देखेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कौन सी चीज है, खाली एक ब्यूटी है जो हमें क्या करती है, बाइंड करके रखती है ऑन अर्थ, जिससे कि हम जो है सर्वाइव कर रहे हैं। द पोएट सेज दैट इट इज द ब्यूटी अलोन दैट टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट। इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ। और एक जो है ये ब्यूटी ही है, एक उसको कंपेयर करा है, फ्लावरी बैंड है जो हमें पृथ्वी में जो है रोक के रखता है, बाइंड करके रखता है, सो दैट जी कि हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। क्लियर? द पोएट सेज दैट, कौन है पोएट बच्चों? जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लव, टू लिव। क्लियर? इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम इतने दुखी होते हैं, हमारे जो है अगर सैडनेस है या ग्लूम है, सब जो है सबकी जो है तुलना करी है, तो एक खाली ब्यूटी है जो हमें हमारे अंदर जो है इच्छाओं को जो है डेवलप करती है, विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल। अब ये नहीं कि सारे लोग जो है अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है क्रूअल होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे पोएट ने लिखा है कि नोबल लोगों की जो है कमी है, जो जिनके ट्रू जो है प्योर सोल है उनकी कमी है। आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई मिस्टीरियस थिंग्स हैं जिनके कारण जो है हम लोग यहाँ पे क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बट ओनली ब्यूटी जो ऐसी चीज है, ब्यूटीफुल थिंग्स है विच बिल्ड्स the desire in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. तो ये सारे पॉइंट्स को जो है आप लोग ध्यान में दें, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी आपको यही लिखना है। तो हमारी पूरी अर्थ को क्या बोला है जॉन कीट्स ने, अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं है हमारी अर्थ में, अभी यहाँ पे लिस्ट भी दी है उन्होंने कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स है, अगर हमारी पृथ्वी में, अगर हमारे प्लानेट में ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होती तो अर्थ किससे फुल होती? अर्थ फुल ऑफ, will be full of cruel people, sad and gloomy moments. हम इनसे बाहर ही नहीं निकलते और हमारा एंड हो जाता। क्लियर? तो ये जो है खाली ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमें डाइवर्ट करती है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, सो दैट कि हम इन चीजों को भूल जाते हैं और एक जो है एंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स को देख के। अब कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो डिस्क्राइब करी है पोएट ने इस पोम में, लेट्स सी। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल सा क्या बोला है इन दीज लाइन, जॉन कीट्स ने बताया कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो है विच फील्स अस विद द स्पिरिचुअली, इट इज द, खाली ब्यूटी ही ऐसी है जो कि सॉरी क्या करती है, विच बिल्ड्स अस desires या develops the desire in us to live, though there are, क्योंकि हम क्या है, कई कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हमेशा खुश रहता है फॉर एवर, बट अगर हम जो है ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो मे बी कुछ मोमेंट्स के लिए हम उन चीजों को भूल जाते हैं, सैड मोमेंट्स को या क्रूअल पीपल को जो हमारे चारों तरफ हैं हम भूल जाते हैं। सो हियर द पोएट वांट्स टू से that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. It is the beauty which is created by God. किसने क्रिएट करी है? ये भगवान ने क्रिएट करी है। which help us to remove the sadness from our hearts. यही जो है हमारे दिल में जो सैडनेस है या डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, या हमारे अंदर जो सैडनेस है, दुखी जो हम रहते हैं, उनको जो है हमारे दिल से कौन निकालता है? ब्यूटीफुल थिंग्स निकालती हैं। बट उनको क्रिएट किसने करा है? दे वर क्रिएटेड बाय गॉड, जो कि हमें क्या करते हैं, विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस, या जो हमारे ग्लूमी मोमेंट्स हैं उनको जो है रिमूव फ्रॉम आवर हार्ट। क्लियर? तो यही यहाँ पे पोएट ने बताया गया है कि ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स कैन डू दिस, डू to remove the sadness from our heart, or they even develop the desire in us. क्योंकि इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं तो हम जो है
थोड़ी सी देर के लिए हम इस अपने जो है दुखों को भूल जाते हैं। और सिंपल वे में कहें तो यहाँ पे पोएट ने जो है मेंस लाइफ को कंपेयर करा है। मेंस लाइफ इज ऑन अर्थ इज नथिंग बट अ टेल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो। सच द सन एंड द मून। अब यहाँ पे किसको बोला है? नेचुरल हमारी जो है ब्यूटी क्या है? सन को भी आप देखते हैं, मून को भी आप देखते हैं। क्लियर? ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अगर पेड़ों को देखेंगे तो आपको अलग ही दिखाई देता है, जैसे हरियाली दिखाई देती है। अगर जब पेड़ सूख जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है बच्चों? ऑब्वियस नहीं लगता है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling cover make against the hot season the mid forest break। तो यहाँ पे बून किसके लिए बोला बच्चों? ब्लेसिंग्स। रिल्स क्या है? छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है, स्मॉल ब्रूक्स या स्ट्रीम्स। कवर्ड किसको बोला है? एरिया ऑफ लो थिक बुशेस। एक होता है कि बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे किससे तुलना करिए? एरिया ऑफ लो थिक बुशेस। बुशेस क्या होते हैं? बहुत बड़ी नहीं होती है, एक मिडिल लेवल, मतलब हाइट ज्यादा नहीं होती, उसको बोलते हैं बुशेस। तो दैट इज कॉल्ड योर कावर्ड। द पोएट लिस्ट सम सच ब्यूटीफुल थिंग्स। अब कौन कौन सी जो है ब्यूटीफुल थिंग्स को जो है उन्होंने लिस्ट करा है? सन है, मून है। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट some such a beautiful things. He says that we have the sun and the moon. There are big and small trees, old and young. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं। कैसे हैं? यंग भी है और कैसे हैं? ओल्ड भी हैं। क्लियर? बिग भी हैं, स्मॉल भी हैं। दैट गिव कूल, और जो हमें क्या देते हैं? शेड देते हैं, एक ठंडी। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, आपको चाहिए रहता है ना बच्चों शेड, पेड़ों को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने जो है लिस्ट बनाई है, कौन कौन से हैं? सन को बोला है उन्होंने, मून की है, नेचुरल जो है हमारी क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, trees that give cool shade for simple sheep। अब यहाँ पे sheep के लिए बोला है for simple sheep and such are daffodils। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है उन्होंने देर क्या बोला है यहाँ पे? फर्दर ही सेड देयर आर लवली daffodils and cool streams, clear streams। अब यहाँ पे क्या है? ये cool streams। रील्स, रील्स क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रीम्स, छोटी छोटी जो है पानी की जो है नहर टाइप में होती है, उनको बोलते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर। तो जहाँ पानी होगा तो बच्चों क्या दिखाई देगा आपको? ग्रीनरी दिखेगी। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है कि यहाँ पे देर आर लवली डैफोडिल्स एंड कूल क्लियर स्ट्रीम्स अगेंस्ट द हॉट सीजन। अगर हम गर्मियों में क्या ढूंढते हैं बच्चों? पानी ढूंढते हैं, या ग्रीनरी दिखते हैं, या ट्रीज दिखते हैं फॉर शेड, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। क्लियर? तो यहाँ पे यही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। हियर द पोएट जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। देयर आर द सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स। डैफोडिल एक फ्लावर्स का नाम है, एंड द रिवर्स। Poet says that all these things are like a blessing। अब ये सारी चीजें क्या है? ब्लेसिंग्स तो है, भगवान की दिया हुआ क्या है? ब्लेसिंग्स है। दे ऑल वर क्रिएटेड बाय मैन, बाय गॉड। लाइक, तो किससे कंपेयर करा उन्होंने? द पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ब्लेसिंग्स बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ। सबके लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो उसमें आप क्या ढूंढते हैं? कहीं पे पानी मिल जाए, या कोई कूल प्लेस मिल जाए, शेड मिल जाए, जिसके नीचे जो है हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सच द मून को बोला है नेचुरल ब्यूटी के लिए। और क्या है? सन है, मून है, ट्रीज है, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटेड शेडी बोन। और यहाँ पे इनको बोला है कि ये सारी चीजें क्या? ब्लेसिंग्स है। किसके लिए है? एक शीप के लिए है। शीप की तुलना करिए, शीप के लिए बोला है कि उसको क्या देता है? ये कूल प्लेस देता है, शेड देता है। एंड सच आर daffodils with the green world they live in and clear hills that for themselves a cooling cover made against the hot season the mid forest break।
all the creatures by earth. He further describes that the trees provide earth with their shape, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summers. तो गर्मियों में ये सारी चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती है? फ्लावर्स हमें ब्यूटी देती हैं, क्लियर ट्रीज हमें शेड देती हैं, रिवर्स क्या देती हैं आपको? कूलनेस देती हैं ड्यूरिंग द हॉट समर्स. All these are the beauties of nature which are like a boon for us. हमारे लिए क्या है? ये वरदान है एक तरह से. क्या है ये? सारी चीजें क्रिएटेड बाय गॉड और हमारे लिए ऑन अर्थ क्या है? सारे क्रिएचर्स के लिए ऑल दीज थिंग्स आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन फॉर अस. क्लियर? तो ट्रीज हमें क्या देता है बच्चों? शेड. फ्लावर्स क्या देते हैं? ब्यूटी. नेक्स्ट इज योर रिवर्स और रील्स क्या देती हैं आपको? कूलनेस. ड्यूरिंग हॉट समर. और ये सारी चीजें क्या है? हमारे लिए बून है. क्लियर? ऑल of these are the beauties of nature which are like a boon for us. Clear? तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, list the things of beauty mentioned in the poem. तो ये एक पहला क्वेश्चन है आपका. तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? The list includes the sun and the moon. There are young and old trees that give pleasant shade for gentle sheep. There are और क्या है? daffodils हैं और क्लियर रील्स. क्लियर रील्स का मतलब क्या है? क्लीन है, साफ है पानी, क्योंकि चलता हुआ पानी कैसा होता है बच्चों? क्लीन होता है. क्लियर? आगे जो है एक और में है मग्स, रोजेस भी हैं. तो इस पैरे में कौन कौन सी चीजें हैं जो लिस्ट करी हैं? द लिस्ट इंक्लूड द सन, मून, यंग एंड ओल्ड ट्री. क्लियर? रिवर्स के लिए यहाँ पे बात करिए, रील्स की बात करिए. तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे यूज करी है. लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस स्टैंजा. क्लियर? तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से मून और सन सबको पता है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और क्या है यूनिक थिंग्स है ये ऑन अर्थ. क्लियर? तो बच्चों आज हमने अपनी नेक्स्ट पोम करी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स. बहुत सुंदर पोएम है, ब्यूटीफुल पोम है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है कि अगर हम दुखी भी होते हैं, अगर कोई ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं तो वो हमें किस तरह से इट गिव्स अस जॉय फॉर एवर. हमेशा जो है हम उसको जितना हम देखते हैं इट इंक्रीजेस. क्लियर? तो एक तरह से क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी ब्यूटी है क्या है? लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. देखने वाले की आंखों में किस तरह से उसको भाव से देख रहे हैं, किस भावनाओं से देख रहे हैं, तो ब्यूटी उसके अंदर होती है. क्लियर? तो बच्चों घर में इसको रिवाइज करें. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.